और बाह्य, हाँ आभ्यंतर और और एक वो है वही वाला घड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़ी घोड़ी आता हो श्री चलो पागल था वो दौड़ा 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 भागे दौड़ा घड़ी की गाड़ी गाड़ी पे घोड़ा बोलते तो नमः संस्कृताय जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, संस्कृत की जो कक्षा है आपके प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, पिछली कक्षाओं में हमने त्रिमुनि, माहेश्वरी सूत्र, वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे। उच्चारण के आधार पर तो हमने पढ़ लिया था कि अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु है ना, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु पदमानिया नाम ओष्ठ। इसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा रूप है प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, इसकी जो हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, रोशन, तमन्ना, पूजा, ममता, भागीरथ, नितेश, सागर, हाँ सरोज, गायत्री, आरती, सभी का स्वागत है। पूजा, डिम्पल, राजेंद्र, नमो नमः। हाँ अच्छा, आपकी क्लास का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम हाजिर हो गए भाई। अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना रहे बालकों, ध्यान रखिए बेटा। देखिए, श्री गणेश करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का जो अपना टॉपिक है प्रयत्न, प्रयत्न या जिसे हम कहें यत्न। देखिए, प्रयत्न कह दो या यत्न कह दो, यह आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। हाँ, इसका अर्थ होता है प्रयास। प्रयत्न और यत्न का मतलब क्या है? प्रयास। और प्रत्येक कार्य में बेटा प्रयास होता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। खाना खाते हैं तो मुंह दांतों से चबाना भी पड़ता है, हाथ से तोड़ करके, है ना। तो ये क्या है? प्रयास है। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में भी क्या है? प्रयास। प्रत्येक कार्य में प्रयास होता है, ध्यान रखना। तो प्रयत्न का मतलब है यहाँ पर प्रयास। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े कि प्रयत्न या यत्न दोनों एक हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न या यत्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला तो है आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बेटा बाह्य प्रयत्न। दूसरा है आपके बाह्य प्रयत्न। ध्यान रखना, हर बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अरे कल की चिंता नहीं, आज का जो जीवन है, आज का जो दिन है, इसको अच्छे से जीना बेटा। हाँ बिल्कुल। देखिए, आगे है आपके मूलतः जो प्रयत्न कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न जो है ये 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार के। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 17 की वैकेंसी थी, उसमें पूछा गया था फर्स्ट लेवल में अभ्यंतर कतिधा, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, अभ्यंतर प्रयत्न कितने? तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, जिसे हम कहें पंचधा, और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11, जिसे कहा जाता है बाह्य प्रयत्न कतिधा, जिसे हम कहेंगे बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। हमेशा ध्यान रखें। अब इनमें से प्रश्न कैसे आता है, कौन से अभ्यंतर है, कौन से बाह्य है, इनको हमें जानना है।
सभी जुड़ जाइए भाई। सुनीता, डिम्पल, संजू, मदन, हाँ, रीट, अरे वाह, सुमित्रा, गोलू, अरे वाह भाई गोलू, हाँ। तो देखिए यहाँ पर अभ्यंतर 5 और बाह्य कितने 11। तो अभ्यंतर प्रयत्न की हम बात करें कौन कौन से है, तो बेटा मैं सरल रूप से छोटे रूप से बताऊं तो पहला है आपके स्पृष्ट, जिसे हम कहें स्पृष्ट है। दूसरा आपके होता है ईषद स्पृष्ट है। प्रश्न यही आएगा कि स्पृष्ट में कौन से वर्ण है, ईषद स्पृष्ट में कौन से है, ईषद विवृत में कौन से है, विवृत में कौन से, संवृत में कौन से है, ध्यान रखना। तीसरे नंबर का जो होता है जिसे हम कहें ईषद विवृत है। 4 नंबर जो होता है जिसे कहा जाता है विवृत है। और 5वें नंबर का जो होता है ये होता है संवृत है। कौन सा होता है, संवृत है। ये आभ्यंतर प्रयत्न है 5। सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न की यहाँ पर बात करेंगे और बाह्य प्रयत्न को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझना है बेटा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 है। पहला है स्पृष्ट है, दूसरा ईषद स्पृष्ट है, तीसरा ईषद विवृत है, 4 नंबर है विवृत और 5वें नंबर का है संवृत। हाँ, ध्यान रखिए जोरो भाइयों। स्पृष्ट है जिसे कहा जाता है स्पर्श वर्णानाम स्पृष्ट है, कि जितने भी आपके स्पर्श वर्ण थे उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट होता है। और स्पर्श वर्ण जिसे हम कह रहे थे उद्दित वर्ण, ध्यान रखना, स्पृष्ट कहे या उद्दित कहे दोनों एक हैं। जो स्पर्श वर्ण थे जो कै से लेकर मैं तक, जिसे हम कहते हैं कु चू टू तू पू, यानी कि कै से मैं तक, कैसे मैं तक, या हम कहीं स्पर्श वर्णानाम स्पृष्ट है कि स्पर्श वर्ण जो होंगे वह सारे के सारे कौन से होंगे, स्पृष्ट होंगे। स्पर्श वर्ण, ध्यान रखना, कौन से वर्ण, स्पर्श वर्णानाम, स्पर्श जो वर्ण है वह कौन से होंगे, स्पृष्ट। अब आपको वहां पर पूछ लिया कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं, कुचू टू तुपू जिसे कहा जाए। अब आपको पूछ लिया कि जय का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो जय का आभ्यंतर प्रयत्न बेटा कैसे लेकर मैं तक आ रहा है तो कौन सा होगा, स्पृष्ट होगा। कौन सा होगा, स्पृष्ट होगा। विशेष ध्यान रखना, जिसमें 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 25। ये हम पढ़ चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन कक्षा ये आपके लिए रहने वाली है। और ध्यान रखना, छोटे रूप में लेकिन बड़ा पढ़ रहे हैं, ये विशेष है। कक्षा रोजाना चलती है बेटा, अच्छे से इनको जानना है। आप नोट्स वगैरह आपके स्व विवेक से बना सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। दूसरे नंबर का है अपने ईषद स्पृष्ट, जिसकी हम बात करें, ये होता है यणोअंतस्था, यानी कि यण वर्ण। यण कहें या हम कहें अंतस्थ वर्ण, अंतस्थानाम ईषद स्पृष्ट है। अंतस्थ वर्ण जिसे कहा जाता है य, व, र और ल, हलंत होंगे। ध्यान रखना, हल है, व्यंजन है। व्यंजन हमेशा कैसे होते हैं, आधे होते हैं। हाँ, ईषद स्पृष्ट। अब देखो इसको याद करने की विधि क्या है, कैसे लेकर मैं तक, और फिर लाइन कौन सी आती है, य, व, र, ल, या य, र, ल, व, तो तुरंत पता लग जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ईषद स्पृष्ट हो जाएगा। मैं के बाद, कैसे लेकर मैं, और उसके बाद में जो लाइन शुरू होगी वह आपकी होगी जो य, व, र, ल की है। ध्यान रखना बेटा। हाँ, फिर आता है आपके ईषद विवृत। ईषद विवृत होता है जिसे हम कहें सलवर्ण, क्योंकि ये लवे के बाद में जो लाइन आती है स और है, जिसे हम कहें। क्रम के अनुसार भी इनको आप याद रख सकते हो। सरल है, कोई विशेष ज्यादा इसमें रटने वाली प्रक्रिया नहीं है। 5 शब्द याद रखने, स्पृष्ट, फिर आगे ईषद जोड़ दो, ईषद स्पृष्ट, फिर ईषद विवृत, फिर केवल विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इसमें आते हैं सलवर्ण, जिसे हम कहें सलुष्माण है, सलवर्ण, जिसे आप हिंदी में उष्म वर्ण कहते हो। जो कौन कौन से होते हैं, स और है। तीनों स की कहानी अलग होती है, मैंने बता दिया था कौन सा स कौन से वर्ग का है, तो घबराना नहीं है। ध्यान रखना, ये शंकरवाड़ा च वर्ग का है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान पढ़ा था हमने तालु। ये ट वर्ग का है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था मूर्धा। ये स जो है
तय वर्ग का है तो तय का होता है तालव्य, लृतु लसा सॉरी तय का होता है दंत्य, तय का क्या होता है दंत्य, जिसे हम कहें लृतु लसानाम दंता। ध्यान रखना ये स तय वर्ग का है, सड़क वाला जो है तय वर्ग का है, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य। अब इसी प्रकार से आगे हम बात करें विमृत, विमृत स्वराणाम के सारे जो स्वर हैं स्वराणाम, विमृत स्वराणाम विमृत है, सारे के सारे स्वर जो होंगे, सारे के सारे जो स्वर होंगे वह कैसे होंगे, विमृत होंगे बेटा। कौन से होंगे, विमृत होंगे, यानी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विमृत है। कौन सा है, विमृत है। फिर बचता आपके समृत, केवल कौन सा बचता है बेटा, समृत बचता है, जो कहेगा हस्व ए यानी कि छोटा ए, जो प्रयोग दशा की बात कर रहा है। कौन सी दशा की, प्रयोग दशा की, जिसे हम कहें हस्व से प्रयोग दशायाम, हस्व ए वर्ण से जिसे हम कहें हस्व ए वर्ण से प्रयोग दशायाम जिसे कहा जाए वह कौन सा वर्ण है, यानी कि ए का जो आभ्यंतर प्रयत्न है यहाँ पर हस्व ए का जब कहाँ पर प्रयोग दशा में होगा तो वह हो जाता है आपके आभ्यंतर प्रयत्न। ध्यान रखना कौन सा प्रयत्न हो जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न जिसे कहा जाए। आभ्यंतर प्रयत्न जिसे कहा जाता है। प्रयोगे हस्व वर्ण से प्रयोगे समृतम जिसे हम कहें। हाँ तो हस्व ए की जो प्रयोग दशा में प्रश्न आएगा, हस्व प्रक्रिया या प्रयोग दशायाम ए वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न, तब हो जाएगा समृत। और केवल पूछ लिया ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तब हो जाएगा आपके विमृत। और पूछ ले प्रयोग दशा में ए का क्या है, तो प्रयोग दशा में जो होगा बेटा वह होगा समृत। जहां पर प्रयोग दशा नाम दिखाई दे और ए आ रहा है तो ध्यान रखना वहां पर समृत है। और केवल स्वर के बारे में पूछा है कि ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो ध्यान रखे विमृत होगा। ये हो जाता है अपना आभ्यंतर प्रयत्न। एक बार पुनः इसको वापस समझ लेना रे। देखिए कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या यहाँ पर है, 5। पहला स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विमृत, विमृत है, समृत है। ईषद विमृत है और विमृत में ध्यान रखना विमृत जो होगा केवल स्वर होगा और ईषद विमृत जो होगा केवल सल वर्ण होगा जिसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्पृष्ट है जो कह रहा है कि कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न होगा आपके स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट होगा जिसमें यण वर्ण आएंगे, य व र ल, यण वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा। प्रक्रिया दशा विमृत और प्रयोग दशा प्रक्रिया में बेटा केवल शब्द देकर के पूछ लिया तब तो है विमृत, और यानी कि जो संधि होगा उसमें प्रयोग दशा में होगा वहां समृत हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। ईषद विमृत हो जाएगा जिसमें से और है, और स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा सारे के सारे स्वर, तो ध्यान रखना वह विमृत होंगे। ए आ ई उ री 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 ए ओ ऐ औ। ध्यान रखना। हाँ संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है तो पेपर कैसे होगा रे, वाह भाई कुछ तो आ ही रहा है ना। संस्कृत पढ़ना वहां पर प्रश्न अपने आप समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत पढ़ा है तब। ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। किरण शाबाश बेटा। आगे देखिए समृत जिसे हम कहेंगे हस्व ए जो केवल प्रयोग दशा में होगा। केवल कौन सी दशा में, प्रयोग दशा में। ये हो जाएगा कौन सा प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने बेटा, 5 है, ध्यान रख लेना। कौन सा है, 5 है। आगे देखिए फिर हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। कितने प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न दूसरे नंबर का, बाह्य। देखो आंतरिक तो होता है बाह्य प्रयत्न, आंतरिक, इस आभ्यंतर को आंतरिक प्रयत्न भी कहा जाता है, आंतरिक प्रयत्न। हाँ, और बाह्य प्रयत्न होता है बाहरी प्रयास या बाहरी प्रयत्न। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। आगे देखिए बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। यह प्रश्न भी पूछ लिया गया, एक में पूछा गया था फर्स्ट लेवल में आभ्यंतर प्रयत्न, और सेकंड लेवल में प्रश्न था बाह्य प्रयत्न कितने हैं। ध्यान रखें। आगे वाला जो रूप है बाह्य प्रयत्न का, बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है 11। अब कौन कौन से हैं, तो विवार,
संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, फिर आपके अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, 9 नंबर है उदात, 10 नंबर है अनुदात और 11 नंबर है स्वरित। कौन सा है? स्वरित। ये आपके 11 बाह्य प्रयत्न है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये जो होते हैं ये आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं जिनकी संख्या होती है बेटा 11। ध्यान रखना, प्रश्न निश्चित ही है, हर बार पूछा गया। एक बार तो पूछ लिया था स्वरों का बाह्य प्रयत्न है, तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न ध्यान रखना उदात भी है, अनुदात भी और स्वरित भी है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर रूप जो है, अब पढ़े सबसे पहले उदात, अनुदात, स्वरित। उदात तो होता है ऊपर वाला भाग, ध्यान रखना। उदात संज्ञा करता है उच्चैरुदात, सूत्र क्या होता है? उच्चैरुदात। और अनुदात संज्ञा करता है नीचे अनुदात, जिसे कहे नीचे वाला भाग। केवल स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, स्वरित होगा, दोनों का मिश्रण जिसे कहा जाता है समाहार स्वरित है। हाँ, ध्यान रखना, उदात, अनुदात और स्वरित ये जो है हमेशा ध्यान रखें स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वराणाम बाह्य प्रयत्न भवन्ति, कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न है, कौन कौन से हैं? उदात, अनुदात, स्वरित या एते सर्वे। तो बेटा ध्यान रखना सारे के सारे एते सर्वे, उदात भी है, अनुदात भी और स्वरित भी है। कैसे है? तो ध्यान रखना हमेशा कि भाई ए जो है ए उदात भी है, ए अनुदात भी है और ए स्वरित भी है। इसी प्रकार से आ उदात भी है, अनुदात भी है, स्वरित भी है। छोटा बड़ा ई उदात, अनुदात, स्वरित। छोटा बड़ा उ उदात, अनुदात, स्वरित। ध्यान रखना। तो यहाँ पर हाँ अभी सब आ जाएगा बेटा। अभ्यंतर प्रयत्न जो होंगे सारे के सारे अभ्यंतर प्रयत्न 4 भी बताए गए हैं जिसमें विवृत नहीं जोड़ा गया है। ध्यान रखना, वरदराज जो लघु सिद्धांत कौमुदी कहीं कहीं में आपको 4 भी मिलेंगे और आपको पूछ ले वहां पर ऑप्शन 4 5 का होगा तो पहले 5 को ही मानना है। किसी का नाम नहीं देख करके पूछा जाए तो 5 ही बताने हैं, ध्यान रख लेना। आगे देखिए, उदात, अनुदात, स्वरित। इसी प्रकार से आ जाए री उदात भी है, री अनुदात भी है, री स्वरित भी है। ध्यान रखें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होगा उदात भी होगा, अनुदात भी होगा और कौन सा होगा? स्वरित भी होगा। अब यहाँ पर हम बात करें उदात संज्ञा क्या है। उदात का मतलब है उच्चैरुदात। उच्चैरुदात जो उदात संज्ञा करता है, उदात संज्ञा का मतलब हो जाएगा बेटा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उससे। फिर होता है अनुदात। अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र होता है निश्चैरनुदात। निश्चैरनुदात ये अनुदात संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अनुदात संज्ञा करता है। जो अधोभाग, अध का मतलब होता है नीचे, और फिर समाहार स्वरित है जो स्वरित संज्ञा करता है। इसका सूत्र होता है समाहार है, स्वरित है, जो दोनों का मिश्रण है। ये सूत्र करता है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा। तो बेटा ये होता है आपके उदात, अनुदात और स्वरित की कहानी। उदात, अनुदात, स्वरित की कहानी होती है। स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होगा ये उदात भी होगा, अनुदात भी होगा और स्वरित भी होगा। ध्यान रखना, स्वरों का बाह्य प्रयत्न दोनों है। अब बच्चे कौन से आपके अल्प प्राण और महाप्राण की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊं अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है बेटा वायु।
प्राण का मतलब होता है वायु, कि जिस वर्ण का हम उच्चारण करें तो वायु का निकास कैसा होगा, कम होगा, थोड़ा होगा। वायु का निकास कैसा होगा, थोड़ा होगा या कम होगा। इसका सूत्र होता है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य अल्प प्राण। ध्यान रखना कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य व र जो होंगे अल्प प्राण होंगे। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु का निकास कम होगा। कौन कौन सा वर्ण है, तो ध्यान रखना, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये, वे, रे और ले, ये कौन से प्राण होंगे बेटा, तो ध्यान रखना ये अल्प प्राण होंगे। अब इसको रटना नहीं है, आप सीधे से पता लगा सकते हो। मैंने पहले भी बताया है कि हाथ सामने रख करके आप उच्चारण करो क, तो क बोलोगे तो वायु का निकास कम होगा। एक बोलोगे ख, तो ख जहां होगा वायु का निकास ज्यादा हो रहा है तो वह महाप्राण है। एक बोलेंगे केवल ग, एक बोलेंगे, एक बोलेंगे च, है ना, तो वायु का जहां पर निकास कम है तो वह तो अल्प प्राण, और जहां पर वायु का निकास ज्यादा होगा वह होगा आपके महाप्राण। महा का मतलब ही क्या है, ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यण का मतलब है बेटा ये वह रह, ये बोलेंगे तो भी वायु का निकास कम ही होगा, ये वह रह। हाँ, ज्यादा का वायु निकास यानी वायु का निकास ज्यादा से भी ज्यादा हो रहा है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई दमा की शिकायत हो। तो ज्यादा उस प्रकार से भी हाँपना नहीं है, केवल उच्चारण करके भी आप इसका पता लगा सकते हो। फिर है महाप्राण। हाँ, ऐसा नहीं कभी दौड़ कर के और फिर कह दो कह बोलते हो तो भी वो सांस तो फूली हुई रहेगी, फिर कहोगे गुरुजी कह में भी वायु का निकास ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है बेटा सांस की शिकायत हो, बाकी नहीं होगा। जो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति है उसके वायु का निकास कम होगा जब कह बोलेगा। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण वर्ण सदैव अल्प प्राण होंगे, ध्यान रख लेना। फिर है महाप्राण। महा का मतलब हो जाता है ज्यादा, और वही प्राण का मतलब क्या है, वायु। प्राण का मतलब क्या हो जाएगा, वायु। इसलिए हम यहाँ पर बात करें, ये तो वर्ग का कौन सा था, पहला, तीसरा और पांचवा, ये कहेगा वर्गाणाम द्वितीय। कौन कौन सा वर्ण बच गए रे, द्वितीय बच गए बेटा, एक तो और कौन सा बच गया, चतुर्थ। फिर हो जाएगा सलस्य, महाप्राण है। सलस्य का मतलब हो जाएगा सल वर्ण, सल कहा जाता है से और है को, ध्यान रखें। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट तो बेटा बाद में लेते रहना, अपने को यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर आप केवल सुनो और समझो। लिखने का कार्य जो आप जैसे भी है, जैसे सुविधा आपको लग रही उसी प्रकार से आप लिखा करो, वरना फिर क्या कि कई बार लिखने में रह जाते हैं। जो फिर पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, फिर उससे थोड़ा सा हम पिछड़ जाते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, इसमें केवल आपको ध्यान से सुनना है। हाँ, जिसकी स्पीड है तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। अब वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा बेटा, यहाँ पर दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा, चौथा से और है, ये कौन से प्राण में आएंगे रे, महाप्राण में। अब बोलेंगे हम ख बोल कर देख लो, वायु का निकास ज्यादा होगा। एक बोलेंगे छ, वायु का निकास ज्यादा होगा। एक बोलेंगे ड, घ, झ, तो वायु का निकास कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो तुरंत पता लग जाएगा जहां पर वायु का निकास ज्यादा हो रहा है वह महाप्राण है। वायु का निकास कम होगा तो अल्प प्राण होगा। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। उदात, अनुदात, स्वरित भी समझ गए होंगे बेटा। जल्दी से तुरंत प्रभाव से बता दो रे, जुड़े रहो अच्छे से। इनमें से प्रश्न आप टेस्ट दोगे, जैसे भी एमसीक्यू आप यानी कि जो भी आपके पास गाइड सामग्री वगैरह है पढ़ने की, उसमें से आप जैसे प्रश्न दोगे तो तुरंत पता लग जाएगा। 1, 3, 5 कहते हैं, ज्यादा 3, 5 मत कर, तो वहां पर एक और जोड़ देना ना, 1, 3, 5 फिर ये वर्ण है ना, ये तो हो जाएगा महाप्राण। दूसरा, चौथा और सल वर्ण जो होगा वह हो जाएगा महाप्राण।
वर्ग का दूसरा चौथा, और यहाँ पर स है जिसे हम कहेंगे महाप्राण। बिल्कुल समझ गए होंगे बेटा, बहुत अच्छे से, फिर तो ठीक है। अल्प का कम और महा का अधिक, बस बहिर का मतलब बाहर, गमन का मतलब निकलना। शाबाश बेटा। हाँ, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर बनता है, जैसे मान लो प्रश्न आपको पूछ लिया, वहां पर लिख दिया कि हकार से है वर्ण का या हकार का कौन सा प्राण है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो है जो होगा स है, ऐसे भी याद करते हो, वरना सीधे से उच्चारण कर लो। है में वायु का निकास ज्यादा है, तो कौन सा प्राण हो जाएगा बेटा, महाप्राण हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन सा प्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, जल्दी से जुड़ जाओ रे, जो सोए हुए वो जग जाओ बेटा। संस्कृत की कक्षा जो आपके प्रारंभ हो चुकी है, ध्यान रखना। हाँ, और बहुत ही बेहतरीन कक्षा ये रहने वाली है। मैं और एक बार कह रहा हूँ आपको वापिस पुनः, इससे कई अधिकांशतः आपके जो टॉपिक है क्लियर हो जाएंगे, छोटे रूप में भी और बड़ा। छोटा पढ़ रहे हो लेकिन विस्तार पढ़ रहे हो, ये आप मान के चलिए। ज्यादा कहानी नहीं कि प्रश्न पूछा कहां से जाता है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया, फिर तो ठीक है भाई। इसी प्रकार से ध्यान रखना। हाँ, ये कौन है रे, नेमगिरी ले ले भाई, तेरा नाम भी हो गया। हाँ, और बोल मनीष, चिन्नू, प्रिया, दुष्यंत, अरे सभी का स्वागत है। सुमन, कुसुम। हाँ, आगे देखिए अब कौन कौन से बच गए बेटा अपने पास। अब बच गया विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, 6 बच गए हैं। बाकी 5 तो हमने पढ़ लिए, पूछ लिया। उदात, अनुदात, स्वरित किनका बाह्य प्रयत्न, तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। चाहे से स्वर कोई सा भी हो, आई कोई सा भी स्वर हो, ध्यान रखना। आगे देखिए अब है आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष। अब मैं यहाँ पर सूत्र बना देता हूँ, 1 3 और 6, 1 3 और 6। चलो इसको मैं आगे लिख ही देता हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष, ये अपने पास बच गए। तो यहाँ पर क्रम जिसको याद है तो आसानी से वह सूत्र बना सकता है, 1 3 6, यानी कि विवार, श्वास और अघोष, ये जो होते हैं खर प्रत्याहार होते हैं। खर में कहा जाता है वर्ग का पहला, दूसरा और से। खर वर्णा नाम या खर प्रत्याहार जो है, जिसे हम कहेंगे वर्ग का पहला, दूसरा और कौन सा वर्ण, तीनों के तीनों से, जिसे हम कहें खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा से। ध्यान रखना। हाँ, कौन कौन से आते हैं, तो वर्ग का इसमें आएगा खर प्रत्याहार। खर कहा जाता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों के तीनों से। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये बात कर रहा है इन 3 की, और 3 में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो बेटा ध्यान रखना, वर्ग का पहला, दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और फिर आ जाएगा से। कहने का मतलब ये होगा, क जो है विवार भी है, क श्वास भी है, क अघोष भी है, ख विवार भी है, ख श्वास भी है और ख अघोष भी है। इसी प्रकार से तैथ है विवार, श्वास, अघोष, पैफ है विवार, श्वास, अघोष। वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ण होगा, तीनों के तीनों से जो होंगे, उष्म वर्ण नहीं है बेटा, नेमगिरी यहाँ पर ध्यान रखना, है की गणना इसमें नहीं की गई है, केवल तीनों से की गणना यहाँ पर की गई है। तो ये हो जाएगा विवार, श्वास और अघोष। कि वर्ग का पहला, दूसरा, से कौन कौन से होंगे बेटा, विवार भी हो जाएगा, श्वास भी है और अघोष भी है। ध्यान रख लेना,
वहां पर आपको प्रश्न पूछ लिया ट है, तो ठ जो है बेटा यहाँ पर विवार भी है, श्वास भी और अघोष भी है, लेकिन पूछ ले प्राण कौन सा है, तो महाप्राण है। अच्छा यहाँ पर तय, तो तय विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है, लेकिन प्राण की बात करें तो अल्प प्राण है, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण है। ध्यान रखना, इस प्रकार से इनको समझना है। फिर कौन कौन सा बच गया रे विद्यार्थियों? फिर बच गया बेटा अपने पास समास, संभार, नाद, घोष। हम बात करें संभार, नाद, घोष, इनमें जो बेटा वर्ण आने वाले हैं, अब कौन कौन से बच रहे हैं? वर्ग का तीसरा ग, ग, ंग, फिर बच रहा है ज, ज, य, फिर बच रहा है ड, ड, अण, फिर बच रहा है द, ध, न, फिर बच रहा है ब, ब और म, फिर बच रहे हैं य, व, र, ल और अंत में है, जिसे कहा जाता है हस प्रत्याहार। हस, हसे वर्णानाम संवारा नादा घोषास्य, कि हस कहा जाएगा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र और ल और है, हय वरट लन यम गण नम जब ये गड दस जब गड दस, हस प्रत्याहार इन्हें कहा जाता है। अब देखो कौन कौन से कैसे, तो बेटा विशेष ध्यान रखना वर्ग का 3, 4, 5, 345 ये वरल है। ये जो होंगे ये आपके संवार भी हैं, नाद भी है और घोष भी है, तो तुरंत पता लग जाएगा। है जो है, ध्यान रखना, है जो है यहाँ पर संवार, नाद, घोष, लेकिन प्राण महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ छोटे रूप में आपने पूरा विस्तार जान लिया होगा। फिर आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं। बेटा देखो समझना इसको। प्रयत्न कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। हाँ, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। स्पृष्ट जिसे हम कहेंगे कैसे लेकर मैं तक, ईषद स्पृष्ट जिसे हम कहेंगे यणो अंतस्थ, है ना, जिसे कह रहे थे यण वर्णानाम या यण अंतस्थानाम। यह वरल सल कहा जाता है, स है, और सारे के सारे जो स्वर होंगे वह विवृत होंगे। क्या होंगे? विवृत होंगे। और समृद्ध जो होगा केवल हस्व ए प्रयोग दशा में रूप होगा। ये हो जाएगा आपके कौन सा? अभ्यंतर प्रयत्न, जिसे कहा जाता है बेटा आंतरिक प्रयास। फिर आपके बाह्य प्रयत्न विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, वहां प्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उदात, अनुदात, स्वरित 9, 10, 11 जो है ये स्वरों का बाह्य प्रयत्न। ये प्रश्न आया था, स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। ए उदात, अनुदात, स्वरित। ए उदात भी है, अनुदात भी है, स्वरित भी है। ली उदात भी है, अनुदात भी और स्वरित भी है। ध्यान रखना, स्वरों का बाह्य प्रयत्न जो होता है उदात, अनुदात, स्वरित। उदात संज्ञा उच्चेर उदात है, अनुदात संज्ञा नीचेर अनुदात है, स्वरित संज्ञा करता है समाहार स्वरित है, दोनों का जो मिश्रण होगा। फिर आगे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है? अल्प का मतलब होता है बेटा थोड़ा, और महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा, वायु का निकास ज्यादा होगा महाप्राण। और महाशब्द दिखाई दे रहा है तो अधिकांशतः यहाँ पर जो समास होता है कर्मधारी। महाकवि का एक बार प्रश्न पूछा गया था, शायद 15 या 17 की जो वैकेंसी थी। ध्यान रखना कि महाकवि में कौन सा समास है, तो वहां पर समास जो होगा आपके कर्मधारी समास होगा। ध्यान रखें, अल्प का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पर थोड़ा, कि वायु का निकास कम होगा। और कौन कौन से होंगे, तो पहला, तीसरा, पांचवा और यण वर्ण य व र ल, ये हमेशा कौन से होंगे? अल्प प्राण में आएंगे। किस कौन से में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। फिर है महाप्राण, महाप्राण में वायु का निकास ज्यादा होगा, जिसे हम कहें दूसरा और चौथा वर्ण और सल वर्ण स है, ये महाप्राण है। फिर विवार, श्वास और अघोष, ये वर्ग का पहला, दूसरा, जिसे खर ध्यान में रखना, खर प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार जहां दिखाई दे रहा है तो तुरंत समझ जाना खर प्रत्याहार बात करेगा 1, 2, फिर स की। खर प्रत्याहार विशेष ध्यान रखना, प्रत्याहार का भी आपके टॉपिक है, लेकिन उसमें प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन संधि वाले जो है खर प्रत्याहार, संधि में जो प्रत्याहार आपके काम में आए हैं उन्हीं को बेटा अच्छे से याद कर लेना, उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है।
फिर क ख छ छ ट ठ त थ प फ है ना, इस प्रकार से। फिर हो जाएगा वर्ग का पहला दूसरा स विवाद श्वास और अघोष, ध्यान रखना तीनों के तीनों हैं। फिर संवारनाथ घोष जो हस कहेंगे, हस कहा जाता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये वरल है। तो ये हो जाता है आपके स्वरों का तीनों के तीनों हैं। फिर संवारनाथ घोष जो हस कहेंगे, हस कहा जाता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये वरल है। तो ये हो जाता है आपके स्वरों का अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। हाँ, दिव्या, नारायण, प्रियंका, अमित, डेविल, अरे वाह भाई, मिस्टर प्रमार, अमित राज, शाबाश बेटा, बहुत गजब का मैसेज। तो इतना दिमाग इस मैसेज में लिखने में लगा रहा है, तो शायद उतना अच्छे से एक बार इसको सुनता तो समझ में भी आ जाता तेरे। हाँ, कोई बात नहीं। शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक जैसी सोच भी आप में होनी चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हो और जानते भी हो, समझते भी हो, पढ़ते भी हो, हाँ, विद्वान भी हो, साथ के साथ बहुत ज्यादा विद्वान भी हो ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। अब प्रश्नों की हम बात करेंगे। बैठी नहीं है जो आपके रहने वाला प्रयत्न के आधार पर, देखो उच्चारण स्थान के आधार पर कल हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर प्रश्न, पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि प्रत्याहार शब्द को अर्थ है। प्रत्याहार शाब्दिक, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो प्रत्याहार का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ध्यान रखना, छोटा। प्रत्याहार का मतलब क्या है? संक्षिप्त। जैसे अभी हमने पढ़ा था खर, खर केवल दो शब्दों में पूरी बात कर दी। खर कौन कौन से? एक दो, फिर स। इस पूरी बात को केवल इस दो ही शब्द में समझा दिया। हस, हस कहे तीन चार पांच, तीसरा चौथा पांचवा य व र ल और है। तो इन बात को बिल्कुल छोटे रूप में समझा दिया, वही क्या है? प्रत्याहार है। अक जिसे हम कहें अ ई उ री लरी, अक, अक में समझा दिया जो लघु स्वर है उनको। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। संस्कृत बेटा 30 नंबर की आएगी, ध्यान रख लेना, और इसकी आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी रीट पात्रता क्लियर करने के लिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। कईयों के भ्रम है कि गुरुजी होंगे जितने सही हो जाएंगे, देख लेंगे। नहीं, देख लोगे नहीं, जो कम पढ़ रहे हैं ना वो नंबर इसी में से मिलने वाले आपके। और लिख के दे रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को कम से कम 15 से 20 ट्यूशनों की संस्कृत की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। यह आप बात मान के चलना। अभी आपको पता नहीं लग रहा है ना, जब 27 फरवरी को जब एग्जाम होगा तब तुरंत पता लगेगा, हाँ गुरुजी थे कियो तो हो लेकिन मैं माननी कौन नहीं, है ना। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आएंगे और आवश्यकता जरूर पड़ेगी बेटा, ध्यान रख लेना। हाँ, हो जाएगा संक्षेपीकरण, जिसे हम कहें संक्षिप्तीकरण। आगे वाला प्रश्न रहा आपके सामने, कस्य प्रत्याहार का निर्माण जो है द्विविधम भवति। कौन से प्रत्याहार का जो निर्माण हुआ है द्वि प्रकार से, यानी कि दो, द्विविधम दो प्रकार से हुआ है। बताइए, देखें ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसका निर्माण दो अण प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? अण। देखिए सूत्र में लिखूं यहां पर ए ई उण, फिर री लृक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट और फिर लन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो अण प्रत्याहार बनता है आपके यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आता है ए ई उ, ए ई उ। एक बनता है इस ए से लेकर यहाँ पर इस अण तक। तो अण प्रत्याहार से दो का निर्माण होता है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बेटा कौन सा हो जाएगा? सी आपके राइट हो जाता है। कुछ प्रत्याहार के भी साथ के साथ प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न, प्रत्याहाराणाम संख्या, प्रत्याहार की संख्या है। तो प्रत्याहार 42 आपके बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 42। यहाँ पर 44 का ऑप्शन रहता तो एक किसी कवि सॉरी ऋषि का नाम होता। वैसे संख्या 42 ही आपको करनी है। हाँ,
जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। जो सोए हुए वो भी जग जाए रे भाई, जितने भी देख रहे हो आप, तुम ध्यान लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि पता रहे कि हाँ संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। कई जो है सोए हुए हैं भी है ना, उनको जगाना भी अपना कर्तव्य है। मित्र वही है जो मित्र का सुख और दुख की घड़ी में साथ दे, है ना। तो अब अच्छे से पढ़ रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और मान लो मित्र सोया हुआ तो उसको तुरंत जगा दिया जाए कि देख ले ये तेरे पास से भेज दिया गया है, तो तुरंत इस कक्षा को देख भाई। हाँ अच्छा इतनी वही है। आगे वाला प्रश्न देखो, कस्मिन् प्रत्याहारे स्वर व्यंजनानि भवन्ति। कौन से प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन है? तो कल भी ये प्रश्न किसी बालक ने पूछा था कि अल प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? अल बेटा पहले सूत्र से लेकर ए ई उण और 14वें सूत्र तक जिसे हम कहें हल, तो यहाँ पर ऐसे ल जिसे हम कहें अल कहा जाता है। अल प्रत्याहार में आपके स्वर भी आते हैं और बेटा व्यंजन भी आते हैं, ये ध्यान रखना। स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे अल प्रत्याहार में। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी, यवरल कस्मिन् प्रयत्ने भवन्ति। अब बताओ देखें, यवरल अभी हमने पढ़ा है, यवरल कौन से प्रयत्न के हैं? स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत या विवृत? बेटा जल्दी से बताओ। लिख सकते हो, लिखने के लिए मनाही थोड़ी है। हाँ, आराम से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से छोटे रूप में बताया जा रहा है, तो आप बाद में भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के जैसे भी आप लिखना चाहते हो इसे लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बता रहे हैं बी, शाबाश, बिल्कुल। ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट में तो आते हैं कैसे मैं तक, इसमें आएंगे य व र ल। ईषद विवृत में आएंगे बेटा स और है, और विवृत में आएंगे सारे के सारे स्वर। तो यहाँ पर य व र ल की बात पूछी है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। शाबाश, सभी का राइट आंसर है। अरे वाह, लोग चढ़ाई बी बी बी। अरे वाह भाई। आगे वाला प्रश्न देखिए, उष्म वर्णानाम प्रयत्न भवति। उष्म वर्णों का प्रयत्न है, उष्म वर्णों का प्रयत्न कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बताओ देखें, उष्म वर्णों का प्रयत्न है, स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विवृत है या केवल विवृत है? किरण चौधरी, अनिल, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश बेटा, ईषद विवृतम जिसे हम कहें, ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे वाह, वेरी गुड। इको मतलब छोरो, पढ़ तो रही औरत है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। स्पृष्ट होता है कैसे मतलब ईषद स्पृष्ट, ये वर्ण, और यहाँ पर उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कह दो या सल वर्ण कह दो, दोनों एक, जिसे कहा जाता है स और है। ईषद विवृत, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है भाई। आगे वाला प्रश्न देखो, अच वर्णा नाम प्रयत्न। देखो थोड़ा सा इसको घुमा दिया है यहाँ पर। हाँ बताओ, देखें इनमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। वर्ण, विचार, उच्चारण, स्थान, संधि वगैरह, इन प्रश्नों में यदि आप गलती करते हो तो फिर तो आप बहुत ज्यादा बड़े मूर्ख हो फिर, हैं। इनमें तो बेटा प्रश्न आपके निश्चित 2 से 3 प्रश्न, कई बार 3-3, 4-4 भी आए, तो थोड़ा विशेष ध्यान में रखना है। बताओ देखें, अच वर्णों का, अच का मतलब है स्वर, अच का मतलब है स्वर, और स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह विपरीत होता है। स्वरों का, सॉरी, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न क्या होगा, विवृत, और बाह्य प्रयत्न होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ध्यान रखना, विवृत ऑप्शन नंबर डी। हाँ
राहुल, शीतल, प्रियंका, सुमन, एकता, लता, रोशन और बहुत सारे। शाबाश बेटा। सभी का। अरे सी किसने बता दिया रे बीच में? सी नहीं है रे छोरा, सही से प्रश्न पढ़ भाई। डी है। अरे वाह, वेरी गुड। शुरू। हाँ, तो यहाँ पर जो होगा आपके विमृत होगा, क्योंकि सारे स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है वह विमृत बताया गया है। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, आगे वाला प्रश्न देखिए। प्रयोग दशायाम हस्व अवर्णस्य प्रयत्नम भवति, कि प्रयोग दशा में हस्व, हस्व का मतलब छोटा जो अ वर्ण है उसका प्रयत्न है। बताओ बेटा, स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, विमृत है या समृत है? मैंने पहले आपको बता दिया था, प्रयोग दशा की यहाँ पर बात की गई है। प्रयोग दशा की यहाँ पर पूरी जो है, प्रयोग दशायाम हस्व वर्णस्य प्रयत्न भवति, प्रयोग दशा में हस्व अ वर्ण की जो है रूप यहाँ पर होगा। बताओ देखें, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विमृत या समृत? बताइए देखें। क्या खोलिए? यूट्यूब ही। शाबाश, ऑप्शन है नंबर जो होगा डी, ये प्रयोग दशा में है। कौन सी दशा में? प्रयोग दशा में। केवल अ का पूछ लिया जाता तब तो क्या होता है? विमृत। ये कह रहा है कि हस्व अ वर्ण का प्रयोग दशा में जो रूप है वह आपके समृत होगा। क्या होगा? समृत होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। प्रक्रिया दशायाम, अब देखो प्रक्रिया दशा का पूछ लिया। प्रयोग दशा में तो समृत है, लेकिन प्रयोग प्रक्रिया जो दशा होगी वह कौन सा होगा? विमृत होगा, जिसे कहें हम अ। प्रयोग दशा का मतलब है बेटा जहां पर संधि शब्द आ रहा है, जैसे आ गया न प्लस अस्ति। अब यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, अ और अ मिलकर के निर्माण आका करता है, अ और अ मिलकर के आक का निर्माण। और केवल शब्द दे दिया राम। अब इस मैं में जो अ है ये आपके विमृत शब्द दिया गया है। प्रक्रिया दशा में विमृत है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है विमृत। और प्रयोग दशा में जो होगा समृत होगा बेटा, ध्यान रखना। स्पृष्ट प्रयत्न वर्ण अस्ति, स्पृष्ट प्रयत्न वर्ण है वह से ड या ल? बहुत ही गजब प्रश्न है, ये भी बताओ देखें। वह है, स है, ड है या ल है? स्पृष्ट प्रयत्न से वर्णोस्ति, स्पृष्ट प्रयत्न का वर्ण या स्पृष्ट प्रयत्न वर्ण है वह से ड या ल? बताओ देखें। हाँ, ऑप्शन है नंबर सी राइट होगा, क्योंकि कैसे लेकर मैं तक सारे के सारे क्या होंगे? स्पृष्ट। वह आ रहा है तो ये हो जाता है ईषद विमृत, सॉरी ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ये हो जाता है ईषद विमृत, ये हो जाता है स्पृष्ट, और ये हो जाता है ईषद स्पृष्ट। इस प्रकार से इनका ध्यान हमें रखना है। स्पृष्ट की यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। स्पृष्ट प्रयत्न वर्ण नास्ति, पूछ लिए स्पृष्ट वर्ण या प्रयत्न नहीं है, प ng ड या व? बताओ देखिए कौन सा नहीं है? नास्ति का मतलब नहीं है। बिल्कुल आ रहा है समझ में? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जितने भी देख लो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो रे भाई। अरे इसको पढ़ना है बेटा अभी। यहाँ पर पूछ लिया स्पृष्ट प्रयत्न का वर्ण नास्ति का मतलब नहीं है, सीधे से है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको कि वर्ण नहीं है। बताइए देखिए कौन सा नहीं है?
आपके ईषद स्पृष्ट होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है, ईषद स्पृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला प्रश्न देखिए, ईषद स्पृष्ट से वर्ण नास्ति, ईषद स्पृष्ट वर्ण नहीं है, ईषद स्पृष्ट वर्ण नहीं। अब बताओ देखें कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है? लगा दी। ईषद स्पृष्ट वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ देखें। तो यहाँ पर ख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों के तीनों जो है ईषद स्पृष्ट है। और ये केवल कौन सा स्पृष्ट है, ध्यान रख लेना। आगे वाला प्रश्न देखिए, ईषद विवृत वर्ण नास्ति, ईषद विवृत वर्ण नहीं है, स है या क, बताओ देखें कौन सा नहीं है। स है या क, कौन सा नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। कैसे मैं तक जो होता है बेटा स्पृष्ट होता है। और इसे वर्ण नास्ति, विवृत वर्ण नहीं है। अब विवृत जो होता है अभ्यंतर प्रयत्न, वह किनका होता है, तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है बेटा विवृत। कौन सा होता है, विवृत। विवृत, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये तो सारे के सारे विवृत है, लेकिन स विवृत रूप नहीं है। तो तुरंत पता लग जाएगा यहाँ पर जो होगा आपके च होगा, च स्पृष्ट है, कैसे लेकर मैं तक। हाँ आगे देखिए, खर प्रत्याहारस्थ वर्णानाम प्रयत्नम भवति। खर प्रत्याहार वर्ण जो है, अब ये तो हरस्थ वर्णानाम प्रयत्न, खर प्रत्याहार जो है, अल्प प्राण, महाप्राण, सॉरी अल्प प्राण, संवार, श्वास या घोष, बताइए देखें। लेके जाऊंगा आदमी को, वो महीनों से कहना है इस बात को। लड़की है कोई, पढ़ी लिखी लड़की है, वो कुरान वरान पढ़ी हुई है, गृहस्थ लड़की है, लेके जाऊंगा। और कह देते हैं पर जाते नहीं, महीनों होगा इस बात को, मैं लेके जाऊंगा। साल भर से सुन जाऊँ मैं इस बात को। हाँ खर का, खर की बात की तो यहाँ पर अल्प प्राण को तो छोड़ ही देना है। तो कौन सा बचता है, श्वास। खर प्रत्याहार में, खर में आता है विवार, श्वास, और केवल खर प्रत्याहार देकर के बात की गई है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क इति वर्णस्य प्रयत्न न भवति, ख का प्रयत्न नहीं है। स्पृष्ट, विवार, श्वास या महाप्राण। तो क तो स्पृष्ट है, विवार भी है, श्वास भी है, लेकिन कौन नहीं है, महाप्राण। ध्यान रखना प्रत्येक व्यंजन के जो प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होते हैं वह 4 होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4 होते हैं। और स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने होंगे, 3 होते हैं। एक तो विवार, श्वास, अघोष, एक इनमें हो जाएगा, और फिर एक अल्प प्राण, महाप्राण इनमें हो जाएगा। तो 3-3 के रूप में हमने बांटा था, ध्यान रखना। तो महाप्राण क नहीं है, क अल्प प्राण है। क कौन सा प्राण है, अल्प प्राण है। आगे देखिए, असत्य कथनम किम, बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। असत्य कथन है,
विवृत अभ्यंतर प्रयत्न है, बिल्कुल है। विवार बाह्य प्रयत्न है, बिल्कुल है। ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न है, बिल्कुल है। समृत बाह्य प्रयत्न नहीं है। ध्यान रखना, समृत जो है कौन सा है? अभ्यंतर प्रयत्न है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपके राइट हो जाता है। यण वर्णानाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्न नाम अस्ति, कि यण वर्णों का उच्चारण स्थान जो है बाह्य प्रयत्न का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्प प्राण, यण से अल्प प्राणा, जिसे हम कह रहे थे। यण से अल्प प्राण, की यण वर्ण जो होंगे अल्प प्राण होते हैं। यण वर्ण जो होते हैं बेटा कौन सा प्राण होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण। निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद स्पृष्ट वर्ण चेतव्य, ईषद स्पृष्ट वर्णों का चयन करना है। तो ईषद स्पृष्ट होते हैं आपके य, व, र, ल। ये तो हो जाते हैं केवल स्पृष्ट, ये हो जाएंगे ईषद स्पृष्ट, ये हो जाते हैं विवृत, और ये हो जाते हैं ईषद विवृत। ध्यान रखना, ऑप्शन जो होगा डी आपके राइट होगा। तो तुरंत बता दीजिए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आज की जो कक्षा थी समझ में आई कि नहीं रे भाई? जल्दी से बताओ, देखें। चलो आगे भी एक प्रश्न और है। अक प्रत्याहार कति वर्णा, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। ए, ई, उ, री और ली, 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। ध्यान रखना, ईषद विवृतम वर्तते, ईषद विवृत वर्ण है, ईषद विवृत वर्ण है, ईषद विवृत वर्ण है। तो ईषद विवृत जो होंगे कौन से होंगे? उष्म वर्ण होंगे। स्पर्श तो होते हैं स्पृष्ट, स्वर होते हैं विवृत, ये होते हैं ईषद विवृत, और अंतस होते हैं ईषद स्पृष्ट। क वर्ण से प्रयत्नम किम, तो क वर्ण का प्रयत्न होगा स्पृष्टम। ये हो जाते हैं आपके जो प्रश्न थे प्रयत्न के आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो बता दीजिए बेटा, समझ में आया कि नहीं? तुरंत प्रभाव से कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दे। ये हो जाएगा आपके प्रयत्न पर आधारित जो प्रश्न है। शाबाश। अरे एक बार देख आओ, मेरी परमिशन लोगे? चलिए जी, क्योंकि अपने जो प्रयत्न पर आधारित आगे और हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल ये आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के प्रयत्न थे, आगे और हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। इससे ज्यादा मजबूताई लोगे परवेज भाई? मैं रोज ही कदम खाता हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं कहता। मैं बहुत अलग चीज हूँ, तुम समझ नहीं पाए। मैं मजाक भाई तो